डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज काइनेमेटिक्स में वेक्टर बेस्ड रोलिंग मोशन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोलिंग मोशन वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस करूँगा काइनेमेटिक्स में। उसके बाद जब रोलिंग मोशन में जाएंगे तो रोलिंग मोशन का फुल कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ केवल वेक्टर बेस्ड रोलिंग मोशन की डिस्कशन होगी। क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the particle with respect to ground after time t at an angle theta when velocity of center of mass is vcm। यहां एक व्हील, डिस्क या स्फेयर या सिलेंडर कुछ भी दे दे, ये रोल कर रहा ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्लॉकवाइज, सेंटर ऑफ मास VCM दिए हुए हैं, पार्टिकल का पोजीशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस पोजीशन पर है, t = 0 है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो बंदा ऑब्जर्वर ग्राउंड से एवरी एक्टिविटी देख रहा है। अब इसको वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम बनाइए, रोलिंग को वैल्यू मत दीजिए। मैंने बताया था कि आफ्टर सम टाइम ये जब रोल करेगा तो दो तरह का यहां पे मोशन होगा, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशनल। तो आफ्टर टाइम t ये रोल करते 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 सीधा यहां पहुंचा, तो आफ्टर टाइम t यहां आराम से आफ्टर टाइम t लिखो और इसको कंप्लीट रोल करने के बाद ट्रांसलेटरी दिखाओ और रोटेशनल दिखाओ। मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसलेटरी अगर होगा तो सेंटर ऑफ मास का होगा, ये सी पोजीशन यहां दिखा दीजिए। स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक आफ्टर टाइम t है VCM इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा ट्रांसलेटरी, अब पर यूनिट टाइम होगा। आप S एकदम ट्रांसलेटरी बना दो ST के रूप में, VCM होगा और इनटू आपका T होगा। तो आराम से यहाँ तक अगर कोई भी पोजीशन है उससे कोई चिंता नहीं है। मान ले जाए कि कोई A पोजीशन यहाँ पर आया, किसी पार्टिकल का पोजीशन घूमते 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 A पोजीशन पर आया, काम खत्म। इसका ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये आपका VCM इंटू T होगा, और ये किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। आफ्टर टाइम t, इसको थोड़ा सीधा बना लो आप, स्ट्रेट लाइन होता है इसलिए इसको एकदम कंप्लीट सीधा बनाओ। क्लियर सर? अब आफ्टर टाइम t मैंने ये भी बताया था कि पार्टिकल का रोटेशनल होता है, रोटेशनल मोशन होता है। हमें नहीं पता कि कितना एंगल है, कितना टाइम है, कितना क्या है, बट ये पार्टिकल P1 पोजीशन लेकर इस पोजीशन पर यहाँ पहुँच चुका है आफ्टर टाइम t, और यहाँ से देखिए इस पोजीशन से यहाँ पे आपको एट एन एंगल थीटा आपका रोटेट कर चुका है। ये क्वेश्चन के अनुसार था, मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दी। जी। अब बताइए यहाँ पर क्या कहानी है सर जी? आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बताया था सर? स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल t = 0 टू आपको क्या हुआ फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल अगर जाओगे तो ये P1 आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे मेरे बेटे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये आपका P1 आ गया, यही आपका डिस्प्लेसमेंट के रूप में आया बेटे। P1 डिस्प्लेसमेंट इसी का डिमांड है। P1 बराबर वेक्टर फॉर्म में
डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बंदा देख रहा है। अब इससे आपको विजन नहीं आएगा। मैंने बताया था कि रोलिंग मोशन का जितने भी प्रॉब्लम आपके राइज होंगे रोलिंग मोशन का, वो सर आपको रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड होता है, रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड होता है। ये विजन के लिए है। अभी हमको प्रॉब्लम बनाने दो, उसके बाद मैं विजन लूंगा। सर कुछ भी नहीं करना है। ये अगर आया है तो आप आराम से P1 को आप वेक्टर एडिशन में ड्रॉ कर लो, बराबर वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एडिशन में ड्रॉ कर दीजिए। सर वेक्टर एडिशन में आपको ये पोजीशन आपने लिखा है ए, तो आपको क्या होगा सर जी, एक होगा सर PA वेक्टर, बहुत ही सुंदर सर, प्लस एक होगा सर, ध्यान समझिएगा, देख लीजिए एंगल कितना है इस पोजीशन पर आया हुआ है। ये एंगल को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, यहां से समझिएगा। ये यहां पोजीशन इतना से इतना गया है, तो यहां जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा, यहां जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा, यहां जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां होगा। तो ये आपका देख लीजिए, इसका इस पोजीशन पर पार्टिकल P1 है, आफ्टर टाइम t इसका प्रोजेक्शन सर इतना ही आएगा। तो सर यहाँ C1 लिख दिया जाए, ये C सेंटर ऑफ मास है, ये C1 यहाँ लिख दिया जाए सर। अब बताइए कितना होगा कि वेक्टर S बराबर PA लिख चुके हैं, AC1 आएगा, वेक्टर एडिशन लॉ लगाइए सर, AC1 आपका आएगा, बहुत सुंदर सर, CP1 आएगा, उसके बाद प्लस वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा C1P1 आ जाएगा, CP1 नहीं होगा, C1P1 होगा। इट इज नथिंग बट इज द वेक्टर एडिशन लॉ है सर। P1 बनाना है तो PA वेक्टर PA ले लो सर, वेक्टर AC1 ले लेंगे, वेक्टर C1P1 ले लेंगे सर। इनिशियल कितना से स्टार्ट हुआ, P से, फाइनल कितना पर एंडिंग हुआ, P1 पर। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में सर। तो ये आपका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गया साहब। PA बना दीजिए, AC1 बना दीजिए, C1P1 बना दीजिए, आंसर कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में सर, क्योंकि मैंने लिखा है कि वेक्टर बेस्ड रोलिंग करा रहा हूं मैं। यहां पर कोई रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये वेक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये वेक्टर एडिशन के लॉ पर है। इसका सेंस कंप्लीटली रिलेटिव वेलोसिटी से आएगा। जब ये आंसर बता देंगे तब उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी पर भी डिस्कस कर देंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था, आप एकदम डाइजेस्ट करते रहोगे। चलिए सर, अब क्या किया जाए सर, इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, अब वेक्टर फॉर्म बनाना है। यहां सर आई कैप दे दिया जाए, बहुत ही सुंदर सर। आराम से इसको वाई एक्सिस बना दीजिए, जे कैप दे दिया जाए सर। देखिए अब एक एक करके जाइए। PA वेक्टर PA अलग से निकालिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मैंने यह चॉइस हटा दिया है। आदत सीखो एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन का डिमांड आपका जेई का आजकल आ रहा है, एक्सप्रेशन सीखने का आदत डालो। PA सर मैग्नीट्यूड है VCM इंटू T, आई कैप हो जाएगा, खत्म सर। AC1 बताइए, AC1 बढ़िया से आप इतना का ड्रॉ कर लो, पहले बड़ा बना देता हूं सर। ये C है, ये C1 है, ये A है। यहां से पार्टिकल का पोजीशन दिखा दो सर, ये P1 आएगा, क्लियर। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा याद रखिएगा, हटा दिया गया है, यहां मैं भर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। ये कंप्लीटली सर आर है, ये यहां से यहां तक आर है सर। AC कितना है सर, आर। देखिए कट ना जाए, कटेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा।
यहां तक ठीक है, यहां तक AC इक्वल टू R, C से P1 भी R है सर, आराम से समझिएगा। हमको क्या लेना है, AC1, तो AC1 कितना आएगा सर, AC माइनस CC1, AC माइनस CC1, AC कितना है सर, R माइनस CC1 कितना होगा सर, कॉस थीटा ले लीजिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज R हो गया, CC1 कितना आ गया, R कॉस थीटा। ये वाला पार्ट बताओ कितना होगा सर, R कॉस थीटा होगा, बताइए, ये R कॉस थीटा हो गया। बहुत सुंदर सर, AC1 क्लियर हो गया। AC1 किसके तरफ जा रहा, जे कैप के तरफ, इसका मैग्नीट्यूड निकल चुका है, जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे AC1 वेक्टर बन जाएगा। सर अब आइए, C1 P1 हॉरिजॉन्टल है, यहां C1 P1 निकालिए तो सर साइन थीटा ले लीजिए आराम से, परपेंडिकुलर C1 P1 आएगा, डिवाइड बाय कितना होगा सर, CP1, ये कितना है R, तो C1 P1 कितना आएगा सर, R साइन थीटा। सर C1 P1 तो है, किस डायरेक्शन में है सर आई कैप के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, आई कैप तो आपका राइट साइड में है, ये C1 P1 तो लेफ्ट साइड में है, इस ओर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा इस साइड, तो माइनस I हो गया। क्लियर, तो यहां पर कहीं नोट कर लो एकदम आराम से। सर C1 P1 वेक्टर फॉर्म बना लीजिए, क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड निकला है R साइन थीटा, ये C1 P1 का R साइन थीटा होगा, C1 P1 का R साइन थीटा होगा। कैसे हुआ बता दिया यहां पे, R साइन थीटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर गया सर, माइनस I, ये भी वेक्टर क्लियर हो गया। AC1 कितना है सर, AC1 वेक्टर के फॉर्म में बता दीजिए, AC1 वेक्टर के फॉर्म में हमको चाहिए। AC1 कितना सर, AC1 देखिए पॉजिटिव जे के तरफ है, तो R माइनस R कॉस थीटा हो गया, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जे कैप हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। आज तक रोलिंग को समझ रहे थे, रोलिंग बहुत ही टफ सर, ये तो वेक्टर फॉर्म निकला, एडिशन ऑफ वेक्टर निकला, ये तो हमको बहुत आसानी से शुरू से ही सीखा हुआ है। बोलिए, क्लियर हो गया। PA VCM इंटू T इंटू I, AC1 वेक्टर फॉर्म सर, R माइनस R कॉस थीटा इंटू जे कैप, नेक्स्ट C1 इंटू P1, सर ये माइनस जे के डायरेक्शन में है, C1 P1 मैंने निकाला सर, यहां पे C1 P1 साइन थीटा के फॉर्म में, तो R साइन थीटा इंटू माइनस I कैप। क्लियर हो गया, बैठा दीजिए, आंसर आपके कदमों में, हटा दें, हटा दीजिए सर अब। बहुत सुंदर, देखिए ये T बराबर 0 था, हाँ PA मिटा दिया गया है, बट आपको याद होना चाहिए सर, VCM होगा, T होगा, VCM T I कैप प्लस AC1 वेक्टर, सर R कॉमन ले लीजिए, यहां 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप, R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप प्लस
C1P1 इन वेक्टर फॉर्म r साइन थीटा माइनस आई कैप। बहुत ही सुंदर सर। सर आप आई कॉमन ले लिया जाए अब आपका VCM इंटू टी माइनस आर साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। PP1 बराबर डिस्प्लेसमेंट। सर रोलिंग मोशन इज नथिंग बट जहां रहे सर वेक्टर एस, डिस्प्लेसमेंट जहां रहे एक्स आई कैप, जहां रहे वाई जे कैप, इट इज कॉल्ड प्लेनर मोशन। पार्टिकल क्या हो रहा, मोशन इन ए प्लेन का प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन का प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, नथिंग एट ऑल। रोलिंग मोशन इज नथिंग एट ऑल, इट इज द प्लेनर मोशन। इसमें निश्चित रूप से आई कैप और जे कैप दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे। सर ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर आप मोड फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो आप सर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट कर दें, एकदम कर दिए। देखिए यहां आई के कोफिशिएंट कितने हैं, VCM इंटू टी माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका आ चुका है। आंसर आपके कदमों में आंसर आ चुका सर। अगर आपको पूछेगा डायरेक्शन किधर भागा, अल्फा ले लो, अल्फा ले लो, tan अल्फा इक्वल टू एकदम निकाल सकते हो, यहां लिख रहा हूं tan अल्फा इक्वल टू सर y बाई एक्स होता है कॉफिशिएंट ऑफ जे ले लो, यहां पे कितना है सर r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x ले लो, ये सर VCM इंटू टी माइनस कितना होगा सर r साइन थीटा होगा। दैट्स ऑल। इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा भाई। डिस्प्लेसमेंट में 2 बार बता चुका हूं, इसको ध्यान से देखो, बार बार देखो। हमने किसी तरह के कोई कॉन्सेप्ट रोलिंग का नहीं लगाया है। रोलिंग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन लॉ बेस्ड है। क्लियर। अब विजन पर, ये विजन बिना जाने कुछ नहीं होगा बेटा। देख लो मैं विजन देने जा रहा हूं। चलिए आगे देखो विजन। आपको विजन पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी रिपीट भी मैं करूंगा, मिटा दूंगा, नोट कर लोगे। देख लो कटा तो नहीं है। ये वाला कटा है, ACR माइनस CC1 R cos थीटा कर दोगे, हल्का सा कटा है। चले अब देखो विजन। अब फीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक फिजिक्स को जेई और मेडिकल का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपके साथ आ जाएगा, ये जान ले। फीलिंग आना जरूरी है, सेंस आना जरूरी है। क्या होता है रोलिंग, क्या होता है फिजिक्स, ये तुरंत फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। देखिए अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है PP1। मैंने अभी तुरंत बताया PA, ध्यान से समझिएगा, ये PA क्या है, इसको घेर लो, प्लस देखो पार्टिकल यहां पहुंचा है तो देख लीजिए
ये पीए कौन पहुंचा, पीए कौन पहुंचा, पीए कौन पहुंचा, मेरे साथ बोलो सर। सेंटर ऑफ मास पहुंचा है, ये सेंटर ऑफ मास दे दो। किसने देखा इसको? ऑब्जर्वर ने ग्राउंड से देखा। प्लस क्या डिमांड है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला। तो सर ये तो सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल नहीं है। तो ये क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट PP1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो पार्टिकल का ही तो बना रहे हैं। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आएगा 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 आएगा। नेक्स्ट पीए के बाद सर ये जो आया है AC1 प्लस C1P1, ध्यान समझिएगा, C1P1 ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये किसका है? ये सर पर्टिकुलर पार्टिकल गया है सर। यहां था पार्टिकल, पार्टिकल यहां था, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया है ये केवल पार्टिकल को ऑब्जर्वर देख रहा है सर। यहां से यहां, यहां से यहां का मतलब यहां से गया। ये सर AP1 है सर। ये एकदम AP1 है, इनिशियल और फाइनल है सर। AP1 है, ये पार्टिकल का पोजीशन है सर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है सर। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बंदा देख रहा है, तो काम खत्म सर। पार्टिकल तो सर ये रोटेट कर रहा है सर, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर स्पीड के साथ। तो क्या मतलब? पार्टिकल का रोटेशन होता है सर। तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। किसने देखा? ऑब्जर्वर ने। ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पर। तो रोटेशनल मोशन होता है। और सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? ट्रांसलेटरी सी है यहाँ पे, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। एकदम सही बात बोला सर। तो सर प्लेनर मोशन ये है, प्लेनर मोशन में, रोलिंग मोशन में क्या होता है सर? प्लेनर मोशन या रोलिंग मोशन में आपको क्या होता है? जल्दी बोलो मेरे साथ सर। सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। और पार्टिकल जो आपका कहाँ है? पेरीफेरी ऑफ द व्हील में, स्फीयर में रहता है, इसका रोटेशन होता है सर। तो ये दोनों का वेक्टर सम लिया, ये आपका ट्रांसलेटरी, ये दोनों मिल करके रोटेटरी बनाया। ए से P1 रोटेटरी बनाया। तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस आपको रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड प्लेनर मोशन। यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आज के बाद सीधा वाला जो भागा, ये ट्रांसलेटरी देकर के ब्रैकेट घेर दोगे और ये भागा, तो ये ट्रेंगल बनाया सर। इस ट्रेंगल में रोटेटरी होगा सर। ये P से P1 ऐसे भागा है पेरीफेरी होते हुए, तो ये रोटेटरी होगा। रोटेटरी कहाँ होगा? तो ये सर इसके अंदर होगा, अंदर होगा। तो अंदर हो रहा P1 कहाँ जाएगा? तो सर ये रोटेटरी जाएगा ओमेगा से एंगल थीटा बनाते हुए यहां से यहां तक गया। ये कैसे बनेगा? ट्रेंगल से बनेगा। ट्रेंगल कहाँ का होगा? अंदर का होगा। अंदर में जाने के बाद कैसे बनाया? AC1 प्लस C1P1 बराबर आपका AP1 आ गया। AP1 यही आपका रोटेटरी आ गया। खत्म। प्लेनर मोशन इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर एडिशन लॉ। खत्म। ट्रांसलेटरी इज मेड बाय सेंटर ऑफ मास लीनियरली। रोटेशनल मोशन इज मेड बाय पार्टिकल ड्यू टू रोटेशन हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा विथ एन एंगल थीटा आफ्टर टाइम t। यही आपका कहानी कहना था। क्लियर? अब सर रिलेटिव मोशन में आ जाइए। रिलेटिव मोशन में इसको मिटा दें। एकदम सही बात, प्लेनर मोशन आ गया सर समझ में आपको। अब देखो इसके पिछले बारे में भी बताया था, पिछले बार भी बताया था। क्या बताया था सर? सर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले बना दीजिए, बंदा देख रहा है यहां से, हो गया। सर दो पार्टिकल होता है,
रिलेटिव मोशन में आपने बताया था वीडियो में, रिलेटिव मोशन के वीडियो में, एक पार्टिकल कौन है यहां, सेंटर ऑफ मास, दूसरा पार्टिकल कौन है यहां, पार्टिकल, यही तो दोनों है जी। डिमांड किसका है, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिमांड को आप कहां रखते हैं, डिमांड को हम सर ऊपर में रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। डिमांड यहां, पार्टिकल यहां पर है जी, क्लियर। ग्राउंड यहां पर है जी। दूसरा जो बचा उसको कहां रखते हैं, यहां। दूसरा कौन है, सेंटर ऑफ मास, खाता। क्या डिमांड है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या करते हो, ग्राउंड से पार्टिकल को जोड़ दो। ग्राउंड से पार्टिकल को जोड़ने के बाद क्या बना, सर यहां पर ओरिजिनल पोजीशन P था, यहां पर फाइनल पोजीशन P1 है, कोई दिक्कत, P1 बन गया। P1 क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बना। P1 जो डिस्प्लेसमेंट बना वो किससे किससे मिलके बना है, P1 जो डिस्प्लेसमेंट बना किससे किससे मिलके बना है, सर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कहां से देखा, ग्राउंड से। सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड से मिला दो, ग्राउंड से मिला दो, ग्राउंड से मिला दो, मिला दिया। ये क्या है सर, सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या कहते हैं, यही तो SCG है, एस सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना आया, VCM इंटू कितना आया, सर T इंटू I कैप आया है। यही तो आपने बताया था। आगे बोलो, अब बोलो पार्टिकल का अगला बोलो। अब यहां से सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया, इसका रोल खत्म। अब सर पार्टिकल क्या कर रहा, पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा, वो कहां से, वो कहां से, वो कहां से। अब यही चीज नोट करना है, नोट कर लो। पार्टिकल का रोटेशन हमेशा रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास से आपको होगा। पार्टिकल का रोटेशन हमेशा कहां होगा, सेंटर ऑफ मास से होगा। ये हमने नहीं बताया है, फ्रेमवर्क में बताया है, फ्रेमवर्क में। आगे हम अभी रोलिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बतावेंगे, क्योंकि ये हम वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम चला रहे हैं, प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं क्लास, इसलिए आगे केवल याद रखना कि रोटेशनल मोशन में हमेशा पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम करते हैं। सर ये क्या है, ये रोटेशनल मोशन का सर है, वो कहाँ हुआ, ये रोटेशनल मोशन है सर, ये यहाँ पे रोटेशनल मोशन है सर। यहीं पर आपको काम खत्म। बताइए यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर S बराबर, जल्दी बोलो, वेक्टर S बराबर कितना होगा, वेक्टर S बराबर कितना होगा, मेरे साथ तुरंत बोलो। सर P1 होगा सर, ये क्या होगा, वेक्टर S होगा सर, ये क्या होगा बोलो, ये वेक्टर आपको OC प्लस CP1 होगा। O सर P के बराबर है, तो यहां पर OP1 कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। इनिशियल कितना O, फाइनल कितना P1, काम खत्म। ये OC क्या हुआ सर, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, प्लस CP1 क्या है, CP1 सर रोटेटरी मोशन है, ये ट्रांसलेटरी है, मैं लिख देता हूं ट्रांसलेटरी यहां पर। ये क्या है सर, रोटेशनल मोशन है सर, कौन, ये आपका CP1 कहां से देख रहा, सेंटर ऑफ मास से देख रहा, काम खत्म। ये सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का पोजीशन देख लो, यहां से सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसी के अंदर में सारा कुछ हो रहा है सर, सारा कुछ हो रहा है। क्लियर बात। ये क्या हो गया सर, रोटेशनल मोशन होगा, किसका, पार्टिकल का। कहां पर है पार्टिकल, ये पार्टिकल आपका पेरीफेरी पर है, ये कहां हो रहा, ये आपका ये पेरीफेरी पर हो रहा, रोटेशनल में हो रहा, कहां से देख रहा है, सेंटर ऑफ मास से देख रहा है भाई। तो ये क्या हुआ बोलो, ये क्या है, वेक्टर S क्या है सर, प्लेनर मोशन है। प्लेनर मोशन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस बराबर वेक्टर दिस होगा। क्या ये देखो PA बना कि नहीं बना, एकदम ट्रांसलेटरी बना। ये PA क्या है, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी है। ये OC क्या है, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी है। ये PA के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। ये CP1 क्या है, CP1 सर AC1 प्लस C1P1 है। ये कहां से, सेंटर ऑफ मास से देख रहा है।
क्या ये सेंटर ऑफ मास से नहीं है? एकदम है। ये किसका? पार्टिकल का। ये किसका? पार्टिकल का। कहां से देख रहा है? सेंटर ऑफ मास से। ये भी जो बन रहा है ये कहां से है? सेंटर ऑफ मास से है। टोटल मिला करके रुतबा किसने देखा? किसने देखा? ऑब्जर्वर ने देखा। ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पर। ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पर। ये कहां से देख रहा? ये कहां से देख रहा? ग्राउंड से। ये कहां से देख रहा? ग्राउंड से। ये भी आपको यहां पर से ये देख रहा ये बंदा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल घूम रहा है चक्कर चक्कर। यहां तो आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, चक्कर चक्कर घूम रहा। सर ऑब्जर्वर क्या देख रहा? ऑब्जर्वर ये देख रहा कि सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल क्लॉकवाइज में चक्कर चक्कर घूम रहा। तो पार्टिकल दोनों देख रहा, एक सेंटर ऑफ मास को लीनियर जाते हुए भी देख रहा और पार्टिकल का मोशन पेरीफेरी पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में गोल गोल भी घूम रहा। तो क्या हुआ? घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। घूमेंगे गोल गोल, देखो घूम के, घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। ऑब्जर्वर ये देख रहा है, कहां से? ग्राउंड से देख रहा है बेटा। घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। ये तो सर चक्का का, ट्रक के चक्का का एग्जाम्पल है। रोड में जितना व्हील चल रहा है, कार का, ट्रक का, सबको तो रोलिंग मोशन में चल रहा है। ये सर नथिंग बट इट इज द वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम है सर। दैट्स ऑल। ये है विजन, कोशिश किया मैंने देने की। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोलिंग मोशन, पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बस डिस्प्लेसमेंट के तरह वेक्टर एडिशन लॉ लगा देंगे, काम खत्म। वेक्टर बेस्ड रोलिंग मोशन चल रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां पर मैं 3 कॉन्सेप्ट यहां बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोलिंग मोशन से संदर्भ में, सब आप जान चुके हो। तो क्या बताऊंगा सर? सर रोलिंग मोशन का जितना भी टर्मोलॉजी है, टर्म है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में, एंगुलर स्पीड के रूप में, एंगुलर एक्सेलरेशन के रूप में, सब सर्कुलर मोशन के एनालॉगी है, एकदम सिमिलर है। तो सर्कुलर मोशन का एनालॉगी, सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, मोशन सिमिलर टू सर रोलिंग या रोटेशनल मोशन। रोलिंग, बहुत सुंदर सर, रोलिंग मोशन। सर इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है रेडियन के रूप में, यहां भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन के रूप में, यहां सर ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, यहां भी ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, यहां सर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहां भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इतना सही मतलब है हमको अभी जी। अब ये थीटा दिखाने का तरीका सर t बराबर 0 है, आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, ये थीटा दिखा दिया। यहां भी वही बात, t बराबर 0, आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहां पहुंचा। क्लियर? सर ये वेक्टर फॉर्म होता है, इसका एक पार्ट मैग्नीट्यूड होता है, इस रूप में दिखाते हैं, और एक पार्ट आपका वेक्टर डायरेक्शन इस फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर? सर अभी मैं डायरेक्शन बताने वाला नहीं, मान लू मैं राइट हैंड थंब रूल चलते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल चलते हैं, मुझे पता है, बट यहां उससे क्या लेना देना। यहां भी उसी तरह से एंगुलर अगर क्लॉकवाइज है तो सर ऐसे दिखाते हैं, डायरेक्शन मैं नहीं दिखा रहा, केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा। डायरेक्शन मैं नहीं दिखा रहा, केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से क्लियर होगा, एकदम आराम से समझो। किसी बंदे को यहीं पर क्लियर करना है
तो देखो 4 फिंगर, ओमेगा जिधर रोटेट करा उधर रोटेट कराओ, थंब जिस डायरेक्शन में गया सर 4 फिंगर पर थंब पहले परपेंडिकुलर बोलिए, 4 फिंगर ओमेगा के डायरेक्शन में, थंब परपेंडिकुलर, तब 4 फिंगर जिधर जा रहा देख लो, और देख लो थंब किधर जा रहा, इनसाइड। ये इनसाइड जो गया, इनसाइड द प्लेन नॉर्मली, यही ओमेगा का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। ये सब में पछड़े में मत पड़ो अभी, यहाँ भी वही होगा। देखो यहाँ क्या होगा, घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा, घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा, घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। क्या बात कर रहे हो साहब, क्या बात कर रहे हो, उसमें फंसाओ मत, अभी बहुत कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। बट घूमेंगे गोल गोल तो ये पार्टिकल घूमेगा, अब भागेगा सीधा तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही भागेंगे थंब के तरफ, थंब के तरफ सेंटर ऑफ मास भागता, भागेंगे गोल गोल पार्टिकल। देखो भागेंगे, देखो एकदम समझो, घूमेंगे गोल गोल, सॉरी घूमेंगे गोल गोल, पार्टिकल घूमेगा, रोटेशनल मोशन होगा, भागेंगे सीधा, थंब भागेगा, थंब के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भागता है, याद रखिएगा। यहां भी इनसाइड जाएगा, सेंटर ऑफ मास नॉर्मली इनसाइड द प्लेन व्हाइट बोर्ड की तरफ भागता है। इस सब पे पछड़े में मत पड़ो, और आसान बताएंगे। हो गया सर। इसी तरह से अल्फा, यहां भी अल्फा लेंगे सर, अल्फा लेंगे, यहां भी अल्फा लेंगे, यही कहानी। तो सर जी एकदम आराम से जैसे आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट वैसे ही चलना है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, बंदा ग्राउंड से देख रहा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा, निश्चित होगा। क्या है सर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, केवल टाइम से तो डिवाइड करना है, और क्या करना है, वेक्टर तो वही रहेगा, वही तो चीज़ है, केवल टाइम से डिवाइड करके हमने क्या कर दी, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दी। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। तो सारी कॉन्सेप्ट तो वही होगा वेक्टर का जी। आगे देख, आगे काम खत्म। अब फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, सिंपल। एक कॉन्सेप्ट मैंने यहां बताया कि क्या सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन खत्म। सेकंड कॉन्सेप्ट बताइए आगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि सर वेक्टर एडिशन लॉ निश्चित फॉलो होगा। ये तो सर डिस्प्लेसमेंट ही बताया था, लॉ फॉलो होगा जी। थर्ड नंबर आइए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा यार, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनना है। अब एक दिमाग में उठा लीजिए पूरा कि पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर आ गया। लास्ट में ये बताने चाह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में जो कंडीशन है बनने का, केवल वेलोसिटी में बोल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो कंडीशन है बनने का, ये रेडियस है बेटा, ये रेडियस है, ये सेंटर ऑफ मास है फिक्स, और यहां से वेलोसिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा। ये स्पीड टेंजेंशियल रूप में बनते हैं, वी टी बराबर भी, ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, फर्स्ट पार्ट है ये 90 डिग्री पर घूमेगा बेटा। जैसे ही आपने ये फिक्स किया और वेलोसिटी या स्पीड बोलो, वेलोसिटी नहीं बोलो, स्पीड दिया, रेडियस पर परपेंडिकुलर दिया, सर ये रोटेट कर गया, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया जी। पार्टिकल रोटेट किया सर, जैसे रोटेट किया ये स्पीड आपका टेंजेंशियल बन गया, ताकि ये जो आपका रेडियस के रूप में काम कर रहे हैं सेंटर का मान करके, ये रेडियस बन चुका है, तो रेडियस पर ये 90 डिग्री लिए हो, इसीलिए टेंजेंट बन गया। क्लियर। अब ये आर सर यहां चला आया, पार्टिकल P से पार्टिकल P यहां चला आया सर, काम खत्म हो गया। एंगल थीटा हो गया सर। अगर एंगल थीटा हो गया सर, तो सर ये एंगल थीटा हो गया तो रोटेशन भी आपका पार्टिकल का एंगुलर स्पीड के रूप में ओमेगा आ गया सर। इसका मतलब जहाँ आफ्टर टाइम t0 यहाँ है,
टी यहाँ है, पार्टिकल का रोटेशन आफ्टर टाइम टी रोटेशनल मोशन में यहाँ से यहाँ तक जा चुका है। तो जैसे थीटा देंगे सर वैसे ओमेगा देंगे सर, वैसे अल्फा देंगे सर। VCM नहीं, हम सर्कुलर बता रहे हैं। पार्टिकल का रोटेशन पेरीफेरी पर बता रहे हैं, VCM का कोई नहीं। बताइए मेरे साथ सर, घूमेंगे गोल गोल, कौन घूमा? पार्टिकल। भागेंगे सीधा नॉर्मली अंदर की ओर। क्लियर बात? अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो सर भागेंगे सीधा ओमेगा क्रॉस आर होता है सर, एकदम सही बात। सर्कुलर मोशन में होता है, याद रखिएगा। और वेक्टर भी आपका रोटेशनल मोशन में वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा होता है सर। ये सर सर्कुलर मोशन का कंडीशन है, ये सर रोटेशनल मोशन का कंडीशन है। बोलिए मेरे साथ सर, भागेंगे गोल गोल, ये रोटेशनल मोशन पर का ट्रांसफर करेंगे रोटेशनल मोशन में, घूमेंगे गोल गोल। देखिए आर क्या हुआ, घूमेंगे गोल गोल, दोनों गया आर ओमेगा की तरफ, ये भी रोटेशनल, ये आर रोटेट करके यहां पहुंच गया, घूमेंगे गोल गोल। ये रोटेशनल डायनेमिक्स है, एकदम सही बात। रोटेशनल मोशन है पार्टिकल का। अब भागेंगे सीधा, ये लीनियर है, ये सर VCM क्रिएट करेगा। ये क्या है सर, रोटेशनल क्रिएट करेगा। ये पार्टिकल का होगा, ये VCM का होगा। ये मोशन ऑफ द क्या सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी होगा, ये आपका रोटेटरी होगा। मेरे साथ बोलो, ये सर्कुलर में यूज होगा, ये रोटेशनल में यूज होगा। घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा, ये लीनियर है, ये आपका एंगुलर है, ये रोटेशनल है, ये पार्टिकल का है, ये VCM है, ये सेंटर ऑफ मास का है। मेरे साथ देखो, मेरा हाथ लगा करके घूमेंगे गोल गोल, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर। ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपने बोला था अंदर नहीं जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज होगा तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर जाएगा। बोलो मेरे साथ, ये कौन घूम रहा? पार्टिकल। किधर घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखाता? पार्टिकल कहां पहुंचा? पेरीफेरी पर ही रहा, थीटा एंगल पर यहां पहुंच गया, ओमेगा के साथ, अल्फा के साथ। लेकिन आपका VCM कैसे गया सर? घूमेंगे गोल गोल, VCM ऐसे गया, ये राइट हैंड थंब रूल से थंब की तरफ VCM भागेगा। ये क्या होगा सर? A क्रॉस B से यहाँ, ये जो अमाउंट बनाया है, यही अमाउंट के बारे में समझना है। क्लियर? घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा, ये कहानी थी। इतना करने के बाद कुछ नहीं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट में जाइए, कोरिलेट कर दीजिए, आंसर आपके कदमों में। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोलिंग मोशन और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोलिंग मोशन इन वेक्टर फॉर्म का डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।